हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें देखने मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पहला क्या बोला था, बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:1। तो ये आपका ओल्ड रेशियो है, राइट। उसके बाद हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए इनकमिंग पार्टनर का शेयर चाहिए होता है, जो हम लोग क्वेश्चन के नीचे देखते हैं, राइट। तो आप फर्स्ट एडजस्टमेंट में देख सकते हैं कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर, यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो कौन है, कृतिका है, राइट। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, यानी कि उनका जो शेयर है इनकमिंग पार्टनर का वो कितना है, 1/5 है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम लोग पहले रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, यहाँ पे हम लोग टेबल में यहाँ पर रेशियो लिख देंगे और यहाँ पर पार्टनर्स के नाम, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:1। सो हमारा रेशियो है 3:1। 3 + 1 4 होता है, तो 3/4 और 1/4। कृतिका का कोई ओल्ड रेशियो नहीं होगा, राइट। अब न्यू रेशियो के लिए यहाँ पर जनरली हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, राइट। बट इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5, 1/5 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स फर्स्ट पार्टनर का 3/5, सेकेंड पार्टनर का 1/5 और थर्ड पार्टनर का क्या है, 1/5 है। तो ये जो हम लोग बैलेंस रेशियो कैलकुलेट करके हम न्यू रेशियो निकालते थे वो हमें इस सब में करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो हमें न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं 3 + 1 + 1 टोटल 5 होता है, तो वो डिनोमिनेटर में लिया है, राइट। सो हमारा रेशियो होने वाला है 3:1:1। सो 3/5, 1/5, 1/5। तो यहाँ पे हमें न्यू रेशियो डायरेक्टली दे दिया, तो हमें वो बैलेंस रेशियो वाला फॉर्मूला फाइंड पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें चाहिए, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपको देखिए मेधा का दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी है उनका, तो पहले मेधा का निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 3/4, न्यू है 3/5, तो 3/4 माइनस 3/5, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की डिनोमिनेटर्स देखिए डिफरेंट है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को मैं सेम तो ला नहीं सकता हूँ, बिकॉज 4 को कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 5 नहीं लाया जा सकता, और 5 को भी कुछ मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो 5 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 यहाँ पर 3 से, तो 5 3 = 15 और 4 3 = 12, तो 15/20। 20 कैसे आया, 4 5 = 20, ठीक है। सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं हम लोग, राइट। 4 3 = 12 और यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये आपको? सो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो 15 - 12 करेंगे हम लोग, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको, 3/20। सेम हम लोग क्या करेंगे, राधा के साथ भी करते हैं। तो राधा का देखिए ओल्ड शेयर था 1/5, न्यू शेयर था ओल्ड शेयर था 1/4 और न्यू शेयर था 1/5, तो वो हम लोग माइनस करते हैं। अगेन प्रॉब्लम डिनोमिनेटर का होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 1 = 5 और 4 1 = 4 और नीचे 4 5 = 20, राइट। तो 5/20 माइनस 4/20, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं न्यूमरेटर्स को माइनस कर लेता हूँ। तो 5 - 4 देगा मुझे 1/20। डिनोमिनेटर्स को मुझे इग्नोर कर देना है। नंबर क्या आया मेरा, 3 और 1, तो 3:1 मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया यहाँ पर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 और 1 टोटल 4 होता है, तो 3/4 और 1/4 ये हमारे क्या रहेंगे, दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और कृतिका का को तो कोई सैक्रिफाइस उन्होंने किया ही नहीं है, तो उनके केस में कोई सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, याद है आपको हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, RTA, दैट इज रेशियोज, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट। तो हमारा पहले रेशियो हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र शुरू करते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफ़र के लिए आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या हुआ है, पहले एडजस्टमेंट जो है वो हमेशा हमें देखना होता है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सीड कर लेते हैं कि किन किन आइटम्स के बारे में एडजस्टमेंट दिया गया है, ओके। तो पहले देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में तो उन्होंने कहा कैपिटल लाया 40,000 और गुडविल के बारे में, तो वो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड एडजस्टमेंट में देख सकते हैं आप, आगे उन्होंने कहा A 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर क्रिएटेड ऑन डेटर्स, मतलब ये आपका डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो ठीक है, याद रखिए। फिर फर्नीचर डिप्रिशिएट करने बोला है, तो फर्नीचर के बारे में भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर स्टॉक एप्रिशिएट करने बोला है, तो स्टॉक के बारे में भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी भी बोला है एप्रिशिएट, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में भी एडजस्टमेंट है, ओके। और उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टमेंट अमंग द
थ्रू लोन, बराबर है। तो यहाँ पे आपको ये रिवर्स मेथड करना होगा कैपिटल के लिए, बराबर है। ये लाइन से आपको पता चल गया। और लास्ट में तो आपको न्यू रेशियो है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इस पूरे आइटम्स में लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को आउटर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सारे जो एसेट्स है वो हमारे कहाँ जाने वाले हैं, इनर कॉलम में जाने वाले हैं। क्लियर हुआ ये। तो इसीलिए हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन से आइटम्स को हमें इनर कॉलम में लिखना होगा और कौन से आइटम्स को आउटर कॉलम में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट के लिए पहले हमारा पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, राइट, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखेंगे और वहाँ पर हमारे पार्टनर्स के नाम जो कि क्या क्या इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अभी सारे फॉर्मेट लिख देते हैं। तो पहला आपको है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेकेंड होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड ये वाला कैश, फिर गुडविल और फिर आपका बैलेंस शीट, बराबर है। अब इस क्वेश्चन में, राइट, गुडविल आएगा तो पहले हम लोग बाकी सारा फिल कर देते हैं, गुडविल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारे हेडिंग्स पुट कर रहे हैं हम लोग। पार्टनर्स के नाम है मेधा, राधा और कृतिका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पे देखिए गुडविल भी आ जाएगा और यहाँ हमारा फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, शुरू करना है हमारा आगे का पार्ट, दैट इज़ पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहले लायबिलिटी से शुरू करेंगे। पहले दिया है आपको क्रेडिटर्स 80,000, तो क्रेडिटर्स को लिख देते हैं लायबिलिटी में 80,000। फिर आपको दिया है बिल्स पेबल 20,000, तो ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा आउटर कॉलम में। उसके बाद आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी में आता है, आउटर कॉलम में लिख दिया हमने। उसके बाद दिया आपको कैपिटल के अमाउंट, मेधा का दिया है 1,20,000, राधा का दिया है 40,000। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख देते हैं, राइट। दोनों के अमाउंट्स उनके कॉलम में लिख दिए। उसके बाद आपको दिया है जनरल रिजर्व, अमाउंट दिया है 16,000 सॉरी। तो ये जनरल रिजर्व को आपको कहाँ लिखना होता है, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में। बट प्रॉब्लम इज अमाउंट 16,000 है और आपको दो पार्टनर्स में बांटना है। जनरल रिजर्व जो है आपके ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो इसे कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो आपका ओल्ड रेशियो था 3:1। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे, 16,000 इंटू, राइट, 3/4 आपका मेधा का शेयर था और इंटू 1/4 राधा का शेयर था। तो 16,000 इंटू 3/4 आपको देगा 12,000 और 1/4 देगा आपको 4,000। तो ये हमारा 16,000 के दो पार्ट हुए, तो वो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 और 4,000। क्लियर है आपको। तो जब भी क्वेश्चन में आपको रिजर्व दिया है तो इस तरीके से आपको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं एसेट साइड पर। तो क्वेश्चन में आप एसेट साइड में देखिए, पहला क्या दिया आपको, कैश। तो कैश क्या होगा, कैश अकाउंट में ओपन होता है हमेशा और हमेशा डेबिट साइड में, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है, 78,000। उसके बाद बाकी जो बचे हुए एसेट्स होते हैं वो हमें बैलेंस शीट में लेने हैं, लेकिन जिनके बारे में एडजस्टमेंट्स है उन्हें हम इनर कॉलम में लिखेंगे और जिनके बारे में एडजस्टमेंट्स नहीं है उन्हें हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स के बारे में एडजस्टमेंट था, हमने ऑलरेडी पहले ही रीड कर लिया, राइट, कि हमारे लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी सारे एसेट्स के बारे में एडजस्टमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक एक को लिखना। डेटर्स पहले मैं लिखता हूँ तो इनर कॉलम में लिख देता हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अमाउंट हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। डेटर्स 64,000, फिर स्टॉक दिया है आपको 40,000। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी 60,000। उसके बाद हमें दिया है फर्नीचर 22,000, तो वो भी लिख दिया। और लास्ट में हमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए हम इसे क्या करने वाले, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 32,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वॉज रेशियोज, सेकेंड है आर के बाद टी मतलब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो क्वेश्चन में दी गई बैलेंस शीट को आइटम्स को हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स में हमारे कितने एडजस्टमेंट्स हैं, 3। पहला रिवैल्यूएशन, दैट इज़ एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो वैल्यू बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद गुडविल और लास्ट में कैपिटल, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स जो है उनसे शुरू करना है। तो पहला एडजस्टमेंट अगर आप देखें क्वेश्चन में तो कृतिका इज टेकन एज पार्टनर, राइट, और वो कितना ला रहा है, कैपिटल के लिए 40,000 और गुडविल के लिए 2,500 वो दिया हुआ है, राइट। तो वो तो हमें बाद में सॉल्व करना है, पहले हमें खाली एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में देखना है। तो आप सेकेंड एडजस्टमेंट में देख सकते हो, उन्होंने कहा है 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पर आपको 5% RDD निकालना है, तो लेस RDD 5%। तो 64,000 का 10% 6,400 होता है,
राइट, बट हमें 5% चाहिए तो हम 6,400 का आधा कर देंगे, तो 3,200 जो है वो मेरा 5% हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट का वैल्यू कम हुआ तो ये तो बुरा हुआ, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, राइट, 2RDD करके कितना 3,200। फिर यहाँ पे ये माइनस करके अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, दैट इज़ 60,800। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है सेकेंड थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया देखो। उसके बाद फर्नीचर इज़ टू बी डिप्रीशिएटेड बाय 20%। तो फर्नीचर में आपको 20% डिप्रीशिएट करना है, यानी कि कम करना है, राइट। 20% का है तो देखिए 22,000 का 10% निकालिए, पहले 2,200 होगा, बट आपको 20 चाहिए तो 2,200 का डबल कर दीजिए, तो 4,400 जो है वो आपका अमाउंट आ जाएगा 20%। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो ये तो बुरा हुआ, तो अगेन डेबिट साइड में आएंगे, टू फर्नीचर करके 4,400, और यहाँ से माइनस करने के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 17,600। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है स्टॉक बी एप्रीशिएटेड बाय 5% और प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। यानी कि एप्रीशिएट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज हो गया वैल्यू। स्टॉक का कितना बोला है 5% और प्लांट एंड मशीनरी का बोला है 20%। तो पहले स्टॉक में करते हैं, ऐड करेंगे एप्रीशिएट, कितना परसेंट बोला है 5, तो 5% ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला, पहले 10 निकालिए, 4,000, 5 चाहिए तो आधा कर दीजिए तो 2,000 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू बढ़ा है तो ये तो अच्छा हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे, राइट, बाय स्टॉक करके कितना 2,000। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में भी बढ़ाना बोला है, लेकिन वहाँ पे कितना एप्रिसिएशन बोला है 20%, सॉरी पहले हम लोग इसे ऐड करके 42 बाहर लिख देते हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में उन्होंने 20% एप्रिशिएट करने बोला है, तो ऐड एप्रिसिएशन 20%, तो 10% कितना होगा 6,000, 20% चाहिए तो इसका डबल करना होगा तो 12,000 आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर देख सकते हो वैल्यू बढ़ा है तो इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितना आ जाएगा 12,000। ओके, फिर इसमें ऐड करने का दिया अमाउंट हो जाएगा 72,000। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 और 4 जो है टेक्स्ट बुक के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ साथ हमारे जो रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है आगे, सेकेंड है रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट देखना होगा, जहाँ पर कैपिटल जो लाया है और गुडविल लाया है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है, लाइन देखिए ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। कृतिका इज टेकन एज पार्टनर ऑन 1 April 2018. She will pay 40,000 as her capital for 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज गुडविल। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ही अमाउंट पे कर रहे हैं, 40,000 कैपिटल के लिए पे कर रहे हैं और 2,500 गुडविल। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि गुडविल जो है वो क्या हुआ है, कैश में आया है। ठीक है, तो पहले तो जो कैपिटल लाए हैं 40,000 उसका एंट्री पास करते हैं, वो तो हमारे लिए फिक्स है, सिंपल है। क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए एंट्री होती है जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिका कैपिटल। तो इसके लिए मुझे कैश के डेबिट में लिखना होगा टू कृतिका कैपिटल, सॉरी यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेकली अपर ना लिखा है, कृतिका आएगा। ठीक है, राइट, कितना अमाउंट आ जाएगा 40,000, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, कृतिका के क्रेडिट में लिखना होगा, राइट, बाय कैश करके कितना 40,000। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है आगे, नेक्स्ट गुडविल का देखना है। तो गुडविल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मेथड है, अगर कैश में आया है तो अगर विड्रॉ नहीं हुआ है तो 2 एंट्री है, और अगर गुडविल विड्रॉ हुआ है तो 3 है, बराबर। अब यहाँ पे तो हमारे इस क्वेश्चन में किधर भी उन्होंने ये बोला नहीं है कि गुडविल विड्रॉ हुआ है, पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया गुडविल का, ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा केस क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और केस 1 के हिसाब से हमारे 2 एंट्री क्या है, पहला है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो पहले हम लोग फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल है तो मुझे कैश के डेबिट में लिखना होगा और गुडविल के क्रेडिट में। तो कैश के डेबिट में लिखता हूँ टू गुडविल करके, राइट, 2,500, फिर गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट, बाय कैश करके 2,500। उसके बाद राइट, गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, बराबर है, तो उसके लिए क्या होगा, गुडविल के डेबिट में लिखना है और ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब मैं गुडविल के डेबिट में लिखता हूँ ओल्ड पार्टनर्स तो वो तो 2 है, तो मुझे क्या करना होगा 2,500 को डिवाइड करना है। और गुडविल जैसे हम डिवाइड करने की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि गुडविल को आप हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने फाइंड किया दैट वाज 3:1। सो 2,500 को मैं 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मुझे अमाउंट्स मिल रहे हैं 1,875 और 625। ठीक है, सो ये हमने दोनों अमाउंट्स लिख दिए। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट, बाय गुडविल करके।
तो पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय गुडविल करके लिखता हूँ, अमाउंट्स आ जाएगा 1875 और 625। ओके, सो ये हुए हमारे गुडविल के दो इफेक्ट, दोनों एंट्रीज के इफेक्ट, सॉरी, राइट। तो यहाँ पे हमारा गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद एडजस्टमेंट्स में जैसे कि हमारे 3 एडजस्टमेंट है, पहला रिवैल्यूएशन, दूसरा गुडविल और थर्ड है कैपिटल। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट कब करना होता है, जब वो क्वेश्चन में कहते हैं कि एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो जैसे कि इस सब में बोला हुआ है तो हमें करना होगा, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को तो नॉर्मल तरीके से ही क्लोज करते हैं। तो आइए पहले उन्हें क्लोज कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में देखिए 12 और 2 14 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4400 और 3200 कितना हो जाएगा, 7600 होता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 14000 मैं दोनों जगह पे लिख कर 14000 में से 7600 जो है वो हम माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट आ जाएगा 6400। अगेन ये जो भी आपको अमाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये आपको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल ये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, और इसे हम मेधा और राधा में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ओल्ड रेशियो था हमारा 3:1, सो 6400 को 3/4, 6400 इंटू 1/4 करने पर मुझे 6400 का ब्रेकअप मिल जाएगा, दैट इज़ 4800 और 1600, ठीक है। तो वो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद ये क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, राइट, अमाउंट्स आ जाएंगे उनके कॉलम में, दैट इज़ 4800 और 1600। क्लियर है ये सबको। तो ये हो जाने के बाद हमें हमारा कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है वो शुरू करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। सो वर्किंग में हमें 2 चीज़ें निकालनी है, पहला टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल मिल जाने के बाद हम उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों पार्टनर्स के अमाउंट कितने हैं वो पता चलता है, राइट। तो सबसे पहला इस वर्किंग का नाम है न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, और इसमें हमें टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इनटू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना लाया उन्होंने वो तो पता है, राइट, 40,000, और रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, तो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर कितना था 1/5, उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रिवर्स हो जाएंगे, राइट। तो 1/5 का उल्टा करेंगे तो 5/1 आएगा, राइट। तो 5 इंटू उनका जो कैपिटल है दैट इज़ 40,000 लेंगे, तो 5 इंटू 40,000 आपका टोटल कैपिटल देगा। तो 5 इंटू 40,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपीज़। तो ये 2 लाख रुपीज़ आपका क्या हो गया, टोटल कैपिटल है, यानी कि तीनों पार्टनर्स का मिलाकर। और अब आप क्या करेंगे, कैपिटल एज पर न्यू रेशियो निकालेंगे, यानी कि ये 2 लाख रुपीज़ को आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल था, रेशियो था, वो था 3:1:1, तो मुझे उस रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग मेधा का निकालेंगे, सो 2 लाख इंटू उनका शेयर था 3/5, राइट। सो मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट मिल जाएगा 1,20,000। फिर नेक्स्ट पार्टनर का शेयर था 1/5, सो 2 लाख इंटू 1/5, तो उनका शेयर मिल जाएगा 40,000। और थर्ड पार्टनर का भी शेयर क्या है, सेम है 1/5, तो उनका भी शेयर कितना आ जाएगा 40,000। तो ये मुझे 2 लाख रुपीज़ का जो है ब्रेकअप मिल गया। ये मुझे क्या करना है, डायरेक्टली जाकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देना है। क्लियर है आपको। तो ये वर्किंग नोट आपको एग्जाम में शो करना होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आइए आ जाते हैं हम लोग फॉर्मेट पर हमारे। सो लायबिलिटी साइड में आप देख सकते हो, पहले टोटल कैपिटल लिख दिया हमने 2 लाख। अभी पार्टनर्स कैपिटल में वो तीनों के जो ब्रेकअप था हमारा 1,20,000, 40 और 40, वो हम तीनों पार्टनर्स में क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद हम लोग अभी रिवर्स जा रहे हैं, जो हम कहते हैं ना रिवर्स, वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज पहले हम लोग लायबिलिटी का अमाउंट फाइंड कर रहे हैं और बाद में उसे पार्टनर्स कैपिटल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में मैं उसे लिख देता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, 40,000 और 40,000, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी एक एक करके तीनों पार्टनर्स के कॉलम्स को टोटल करते हैं, और वो जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग इस क्वेश्चन में लोन ट्रीट करने वाले हैं। क्यों लोन, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 5 देखिए आपका, उसमें वो आपको कहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन, राइट। तो इसीलिए जो भी बैलेंस आपको आएगा यहाँ पर उसे आप लोन ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल की बात करें तो देखिए मेधा के साइड में यहाँ पर 1,20,000 और यहाँ पर देखिए 1,20,000 से ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड आपका स्ट्रॉन्गर है, ग्रेटर है, दैट इज़ 1,38,675।
और यहाँ पर खाली 1,20,000 है, तो इसमें से मैं 1,20,000 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा, जिसे मुझे क्या लिखना है, 2 पार्टनर्स लोन। क्यों लिखा है मैंने पार्टनर्स लोन, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, तो क्वेश्चन में वो अगर कैश से एडजस्ट करने कहते हैं तो हम लोग कैश लिखेंगे, राइट। वैसे तो आपको बैलेंस आ रहा है 18,675। सेम हमें राधा के अमाउंट के साथ भी करना है। राधा में भी क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, दैट इज़ अमाउंट है 46,225, और उसमें से 40,000 माइनस करता हूँ तो 6,225 आ जाएगा। कृतिका की बात करें तो यहाँ पे आपका दोनों ही अमाउंट्स देखिए सेम आ रहा है, तो 40,000 पर वो टैली हो जा रहा है, उसमें कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम लोग नील रख रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोन के अमाउंट है वो मुझे पार्टनर्स के लोन है, तो लायबिलिटी में शो करना होगा। सो लायबिलिटी में लिख दिया जाएगा उसे पार्टनर लोन करके, दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ मैं और उसके साथ उनके अमाउंट्स, राइट। तो 18,675 और 6,225 अमाउंट आ गए। इनका टोटल ले लेने पर हमें आउटर कॉलम में लिखेंगे 24,900, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ये छोटे से जो अमाउंट हमारे अकाउंट्स है कैश और गुडविल, उन्हें भूलना नहीं है, बिकॉज इनके भी अगर आप टैली करेंगे तो ये आपका टैली नहीं होगा। तो पहले हम लोग कैश और गुडविल को क्लोज करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट टैली करने जाएंगे, ओके। तो कैश साइड में अगर आप देखें तो डेबिट साइड में ही खाली अमाउंट्स दिए, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड ही आपका ग्रेटर है, और वो अमाउंट आपका कितना देगा, 1,20,500। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो यही टोटल आपका बैलेंस बनने वाला है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे 1,20,500, और इस बैलेंस को आप बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे कैश करके, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,20,500। तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, पहले से हम लोग कैश इसी तरह से क्लोज करते आ रहे हैं, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, गुडविल टोटल करते हैं। गुडविल में आप देख सकते हो दोनों जगह पर टोटल 2,500 है, सेम है, तो ये तो टैली हो जा रहा है, तो इसमें कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा। तो अगर बैलेंस आता तो इसे हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड में लेते। अब ये हो जाने के बाद बैलेंस शीट को टैली करेंगे, बट उसके पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि सारे अमाउंट जो है वो आपने इनर कॉलम में से आउटर कॉलम में लिखे हैं या नहीं, बिकॉज अगर आपने मिस कर दिया तो आप पहले ही वो कैलकुलेट कर ले और फिर टोटलिंग शुरू करेंगे, ओके। और यहाँ पर आप टोटल टैली करने के बाद आपको अमाउंट्स आ जाएंगे, दैट इज़ 3,44,900। तो यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये हमारे लेक्चर्स मिलते रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।